फ्रेंड्स, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग केमिस्ट्री के जेई और नीट रिवीजन सीरीज में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि केमिकल बॉन्डिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर के बारे में जितने भी ट्रिक और कंसेप्चुअल पॉइंट और उसके एप्लीकेशन हैं, वो सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर का डेफिनेशन क्या है और बॉन्ड ऑर्डर क्या है। तो बॉन्ड ऑर्डर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड्स एंड एंटी बॉन्ड्स। इसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर, और इसको सबसे पहले प्रपोज किया लाइनस पॉलिंग ने। क्लियर है? तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड्स एंड एंटी बॉन्ड्स इज कॉल्ड बॉन्ड ऑर्डर, और इसे प्रपोज किया लाइनस पॉलिंग ने। अब सवाल ये उठता है कि सर, अगर बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग किस तरह से निकाल सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू कर सकते हैं। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी मॉलिक्यूल में अगर 20 से कम होता है तो उसको निकालना बहुत इजी है। आइए उसके लिए ट्रिक देखते हैं। अगर बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 से कम हो तो हम लोग इस टेक्निक से निकाल सकते हैं। देखिए, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तक हम लोग बॉन्ड ऑर्डर का ये टेक्निक पढ़ने वाले हैं। 14 को हमने बेस माना है। 14 को हमने क्या माना? बेस माना। तो 14 के लिए हम लोग जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो हम लोगों ने लिया 3। क्लियर है बच्चों? अब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ना, 14 के ऊपर और 14 के नीचे, हम लोग वैल्यू 0.5 से डिक्रीज करेंगे। तो 14 के ऊपर क्या है? 13। ये क्या होगा बच्चों? दिस इज 2.5। 13 के बाद क्या है? 12, दैट इज 2.0। 11 के लिए क्या होगा बच्चों? दैट इज 1.5। और 10 के लिए क्या होगा बच्चों? दैट इज 1.0। अगर किसी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 आ गया तो उसका बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली बता देंगे 1.5। क्लियर है? अब 14 से नीचे भी डिक्रीज कीजिए। 15 के लिए होगा 2.5, 16 के लिए होगा 2.0, 17 के लिए होगा 1.5 और 18 के लिए होगा 1.0। ये ट्रिक हम लोग अभी के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 तक लगाते हैं। क्लियर है? जैसे आप एग्जांपल देखिए, N2 नाइट्रोजन का साथ होता है 2 मॉलिक्यूल में 14 इलेक्ट्रॉन, तो 14 के लिए देखिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। मतलब मैजिकली हम इसको बता सकते हैं तुरंत। लेकिन अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर अगर 20 या 20 से ज्यादा हो जाए तब क्या करेंगे। तब उसको निकालने के लिए मैंने 2 स्पेशल ट्रिक दिया है। ट्रिक नंबर 3 बहुत सिंपल है। ट्रिक नंबर 2 और 3 मैं आपको डिस्कस करता हूं। अगर बॉन्ड ऑर्डर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 से ज्यादा आ जाए तो पहला तरीका है कि नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन एनी टू इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके लिए आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर इससे भी सिंपलेस्ट टेक्निक मेरे को बताइए आप। मैं बताता हूं। सिंपलेस्ट टेक्निक ये है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 से ज्यादा आ जाएगा तो बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। मतलब इन दोनों के लिए ही या तो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालिए या तो फिर आपको पाई और सिग्मा बॉन्ड, इसका मतलब है कि आपको उसका स्ट्रक्चर बना के आपको उसमें पाई और सिग्मा बॉन्ड बताना पड़ेगा, तभी आप बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन बेस्ड पार्ट है ना, ये बहुत इजी है, बहुत 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 इजी है। एक मैंने सुपर स्मार्ट ट्रिक दिया है, जिसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो मॉलिक्यूल एग्जिट नहीं करेगा। इसके ऊपर भी मैं एक पूरा वीडियो सीरीज लेकर आऊंगा, इसके इंपॉर्टेंट जेई और नीट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। इसका एप्लीकेशन, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो उसका बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होगा, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगा, और अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होगा। अब बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। क्लियर है?
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चंस कराकर ये पूरे ट्रिक को क्लियर करूंगा और उसके बाद एक वीडियो में स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसमें इसके ऊपर आए हुए एमसीक्यूज को मैं डिस्कस करूंगा। तो आइए ये वाला पार्ट को देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे N2 में आप सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालिए। एक में होता है 7, तो 2 के लिए होगा 7 + 7 दैट इज 14 इलेक्ट्रॉन्स। और 14 इलेक्ट्रॉन्स पढ़ने का मतलब है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। देखिए 14 के लिए बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। अब आइए O2+ का निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है 8, 8 दूना 16, 16 में से 1 गया 15। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर देख लीजिए, 15 के लिए बॉन्ड ऑर्डर 2.5। सही है। अब आइए नेक्स्ट CO3 कार्बन का देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले निकालिए। कार्बन का होगा 6 प्लस ऑक्सीजन का 8, 8 3 24 प्लस 2 दैट मीन्स 24 से 30 और 2 32 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब यहां पर ये वाला ट्रिक फेल कर गया। तो हम लोग क्या निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर विथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड से कैलकुलेट करेंगे। मैं करके दिखाता हूं। CO3 का स्ट्रक्चर मैं सबसे पहले बनाता हूं। CO3 का मैं सबसे पहले यहां पे एक स्ट्रक्चर बना देता हूं। देखिए C डबल बॉन्ड O माइनस, ये CO3 2- का स्ट्रक्चर है। अब इसमें हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं दैट इज 1 प्लस ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, और डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। तो 1 प्लस पाई कितना है 1 सिग्मा गिनिए 1 2 3 1/3 that is 3 + 1 that is 4/3 that will become 1.33। this is the bond order। मतलब मैंने जैसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेरा 20 से ऊपर गया या 18 से ऊपर गया, मैंने डायरेक्ट ये वाला ट्रिक अप्लाई किया। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर सिग्निफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो इसके बाद वाला जो वीडियो सीरीज में बॉन्ड ऑर्डर पे बनाऊंगा जिसमें जेई और नीट रिवीजन सीरीज के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, इस पूरे टॉपिक को और क्लियर करूंगा कि कैसे एप्लीकेशन को यूज करता है। तो इसी तरह से हमारे चैनल पे हमारे वीडियोस को देखते रहे, हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में और लोगों को बताएं और इसी तरह के 90 ट्रिक वीडियोस के लिए देखते रहे हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।